News that's coming in at the moment. Massive politics over Gita in Uttarakhand schools. There is a diktat which has been given. Politics with regards to Gita in schools in the state of Uttarakhand. Dhami government said Gita shloks should be recited in schools. Congress said good things about religion were taught under the Congress rule. All good habits stopped in the schools under the BJP. The Muslim clerics are now saying that this is Chief Minister propagating a particular religion. We are now seeing with regards to the diktat that has been given in the state of Uttarakhand. Pushkar Singh Dhami government has said that Gita shloks should be recited in schools. अब हमने एक टास्क दिया है अपने SCRT को कि वो जो है एक सिलेबस तैयार करें जिसमें कि भगवत गीता होगी, रामायण होगी, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी जब तक वो सिलेबस में आता है तब तक हमने अपने जितने भी स्कूल हैं उसमें सुबह जितने पीरियड होती है स्कूलों में उसमें भगवत गीता के और रामायण के जो अच्छे श्लोक हैं वो बच्चों को पढ़ाए जाएंगे और ये इसका आदेश भी हमने कर दिया है और बहुत अच्छा बच्चों को भी लग रहा है, टीचर्स को भी लग रहा है, अभिभावकों को भी लगा है। ध्यान भटकाने वाले धामी जी, ये बताइए कि आपके मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष जो बात कहते हैं कि स्कूलों में श्लोक पाठ कराएंगे, उनसे ये तो पूछ लीजिए कि बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे मदरसों में। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसों में? सरकारी स्कूलों में एडमिशन्स नहीं हो रहे, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है और आप अपने नए नए ऑर्डर ला रहे। पहले बच्चे ले आइए, फिर ये ऑर्डर भी ले आइएगा। जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है, अगर इस तरह का कोई भी एंडेवर किया जाता है और कोई भी कोशिश की जाती है तो स्टेट का तो चूंकि कोई रिलीजन नहीं होता है और स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो संविधान से बंधे हुए होते हैं, संविधान की शपथ ग्रहण की होती है। तो अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करते हैं तो एक तरह से वो संविधान की जो शपथ ली है उसका उल्लंघन करते हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस देवभूमि के स्वरूप को बनाए रखने के लिए, उसके मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए और जिस नाम से ये प्रदेश जाना जाता है देवभूमि के नाम से, जहां पर आध्यात्म है, जहां पर परंपरा है, जहां पर संस्कृति है, वहां के विद्यालयों में अगर गीता को पढ़ाए जाने का विचार किया है और गीता को पढ़ाए जाने के लिए अपने प्रदेश में गीता पढ़ाए जाने के लिए सभी पाठ्यक्रमों में गीता को लागू किया है तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। इसका सबने स्वागत करना चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि ये पूरे देश के विद्यालयों में गीता पढ़ाई जानी चाहिए।